तो चलिए यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला और जो छठा है ये अपनी जगह क्या होंगे, जम जाएंगे पूरी तरीके से, मतलब अपनी जगह ये बिल्कुल से स्थिर हो गए हैं, ठीक है ना, ये अपनी जगह स्थिर हो गए हैं। अब आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम समझा देंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है। टेलीग्राम हमारा है देव जी के ट्रिक, देव जी के ट्रिक हमारा टेलीग्राम है, सर्च करिए या तो लिंक से जुड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया है सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता और असफलता की सार्थकता। इसका जो ऑप्शन भरा जाएगा यहाँ पर बी नंबर है, आपका भरा जाएगा बी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। अगर आपको आयकर से माफी चाहिए और पूर्ण मुक्ति के लिए आप किसी प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो आयकर अधिकारी को लिखेंगे ना। जब ऑप्शन यहाँ पर है क्या नंबर, ए नंबर है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे या रा ला वा ये किस प्रकार के व्यंजन हैं। हमने आपको हमेशा बताया है कि आपके पेट के अंदर से आते हुए, क्योंकि बहुत वर्ण होते हैं जो आपके पेट से तो आते हैं लेकिन मुंह में आकर कई प्रकार के भागों से टकराते हैं, तो वो कई प्रकारों में तोड़ा जाता है। जो आपका या रा ला वा है ये आपके मुंह के अन्य पार्टों में नहीं टकराते हैं, सीधा बाहर निकलते हुए प्रतीत होते हैं, और जैसे मुंह के पास आते हैं वापस फिर से पीछे भाग जाते हैं, इसलिए इनको अंतःस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतःस्थ। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते क्या हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर वर्णमाला कहते हैं। देखो आपका लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध, और क्रमबद्ध दे दिया है तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ देते हैं कि क्रमबद्ध यहाँ से मान लो 1 मिनट के लिए हटा देते हैं तो ऑप्शन क्या बन जाता। मान लीजिए अगर ये हो जाता लिपि चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं, तब ऑप्शन क्या बनता। ऐसी स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम के समय में कि अगर दे दिया लिपि चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं और ऑप्शन यही पर दे दिया जाता तो अब आप लोग क्या कहते हैं, तब आप लोग कहते हैं वर्ण समूह। क्या बोलते हैं, वर्ण समूह कहते, याद रखिएगा। तब ऐसी स्थिति में वर्ण समूह कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए का है, खा है ना, कैंचा है, कैंटा है, अब इनको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो ये वर्ण समूह होंगे। लेकिन क्रमबद्ध अगर लगा दिया जाता है तो क्रमबद्ध में आपका वर्णमाला तैयार होता है। दोनों पॉइंट आपको याद कर लेना है भाई, ये दोनों से गलतियां हो जाती हैं सभी लोगों से। तो ऑप्शन इसका बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है ऊष्म वर्ण क्या होते हैं। तो ये देखिए जो वर्ण होते हैं घर्षण से उत्पन्न होते हैं, अर्थात इनको बोलते समय आपका ऊष्मा ज्यादा निकलती है, घर्षण होकर निकलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहे स्वर संधि को पहचानिए। यहाँ पर स्वर संधि आपकी कौन सी है, कह रहे अभ्यारण, तपोभूमि, तपोभूमि, तपाभूमि हो जाएगा, विसर्ग है, सरोवर, ये भी आपका देखो दिगंबर आपकी व्यंजन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर अभ्यारण जो आपका दिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला दिया गया है हाथों हाथ बिक गई। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है कि समास पूछा गया है, समास कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर 7 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा, तो दिनों दिन, धड़ा धड़, भड़ा भड़, भटा भट्ट, है ना, ये सब क्या होता है, अव्ययी भाव समास में होता है। अर्थात जो दुरुक्ति वाले वर्ण होते हैं हमेशा अव्ययी भाव समास में जाते हैं। तो ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे तद्भव शब्द आपको पहचान करना है, और हमने तद्भव तत्सम की एक प्रकार से देखा जाए तो ट्रिक भी आपको समझाया भी है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपका साइन जो दिया है साइन, तो साइन जो आपका दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया यहाँ पर देखिए आपकी अंक की बिंदी है, चांद की बिंदी है, और चांद की बिंदी होता है तो हमेशा क्या होता है, तद्भव ही होता है। जब चांद की बिंदी मिल जाए तो वहां पर भी क्या होता है, तद्भव होता है। तो तीनों तद्भव एक साथ आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आधा। तो देखो 11 नंबर में जो आधा दिया है अध होता है, क्या होता है, अध होता है। तो इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला है अपनी सरकार बन गई, यहाँ पर बताइएगा इसमें से उपसर्ग पूछा गया है कि उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा। तो देखो सर और कार, अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला वाह बहुत अच्छा किया, तो यहाँ पर देखो पूछा है अव्यय कैसा अव्यय आपका दिया गया है। तो देखो यहाँ पर आपका वाह मतलब एक हर्षबोधक की बात हो रही है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, 13 में आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है अमी के तत्सम रूप को पहचानिए। अमी का तत्सम होता क्या है, अमी का जो तत्सम होता है दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, जितने भी दोस्त यहाँ पर बाद में जुड़े हैं या पहले भी जुड़े हैं और लाइक करना भूल गए हैं तो देखिए एक बार सभी लोग देख लीजिए। अगर लाइक नहीं किया है तो सभी लोग मिलकर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग मिलकर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर जवाब भी दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। तो अमृत होता है, बिल्कुल सही जवाब याद रखिए। अमी का तत्सम यहाँ पर आपका होता है अमृत होता है। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ तो आप लोग सही कर देते, एग्जाम के समय गलती कर देते हो। आप लोग सोचते हो अमृत तो नॉर्मल है, यहाँ पर अमी लगा देते हो, तो अमी नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, बी नंबर अमृत लगाना है, क्योंकि अमृत ये क्या है, शुद्ध आपका तत्सम है। चलिए आखर का तत्सम क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर खा दिया है और खा का तत्सम, खा का जो परिवर्तन होता है हमेशा छा होता है, यहाँ पर छा होता है, यहाँ पर देखें तो खा का छा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका 15 नंबर में क्या हो जाएगा, तो आपका अक्षर हो गया, बी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर तत्सम क्या हो जाएगा, चलिए तत्सम की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सिंपल आपका गोधूम देखो मिल गया है। गोधूम जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया विदेशी शब्द आपको बताना है। यहाँ पर 17 नंबर में विदेशी कौन सा है, चलिए भाई यहाँ पर बताइए कलेक्टर कैसा शब्द है।
भाई यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका मिर्च है, अटपटा है, खट्टा है, तो सब तो देशज है, लेकिन जो आपका दिया गया है यहाँ पर आपका कलेक्टर ये क्या है, आपका विदेशी शब्द आपका है। देखिए लगभग सभी का जवाब आ गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया है भाववाचक संज्ञा, आपको बताना है भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन हो जाएगी। तो आपसे कह रहा है खटास, है ना, बचपन, दया, ये सभी मिल रहा है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पूछा है आप, और ये बताइए जो आप होता है क्या होता है, ये सर्वनाम ही तो होते हैं ना, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है विशेषण, आपको पहचानना है विशेषण, बिल्कुल सिंपल दे दिया है, क्रोधी दे दिया है, क्योंकि क्रोध आपने हमेशा पढ़ा है, क्रोध एक संज्ञा हो गया, क्रोधी क्या हो गया, इसका विशेषण, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर। अगला दिया है जल्दी से लपक कर पकड़ लिया, तो ये जो जल्दी से आपका दिया है जल्दी से, तो ये बनेगा क्या भाई, ये क्या बन सकता है, तो देखो जल्दी से, तो जल्दी से शब्द लगा दिया है, वैसे जल्दी मतलब क्या होता है, किसी एक क्रिया होती है, और ये पूरा पूरा है तो आपका ये क्रिया विशेषण हो गया है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, क्या इसमें ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर मुहावरे आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना ऑप्शन क्या होता है, तो चलिए भाई 22 का ऑप्शन देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दिक्कत तो नहीं आ रही भाई, थोड़ा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट हैं या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रहा है कि आप सभी को दिक्कत हो रही है, क्योंकि आज हम थोड़ा सा फास्ट, आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा फास्ट है। चलिए चलिए सब लोग लाइक शेयर भाई मार दीजिएगा, देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, लाइक शेयर थोड़ी संख्या कम है ना, थोड़ा संख्या कम है, थोड़ी सी लाइक शेयर की संख्या बढ़ा दीजिए, सभी लोग लाइक तुरंत कर दिया करें भाई, थोड़ा सा लाइक की संख्या बढ़ाइए, थोड़ी कम ज़्यादा दिख रही है ना। चलिए देखो यहाँ पर दिया अंदर अंदर मतलब होता है क्या, 22 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, यहाँ पर गुप्त मंत्रणा होना ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आगे कुआं पीछे खाए, तो इसमें क्या होता है, दोनों तरफ मुसीबत होती है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कान भरना मतलब क्या होता है, तो आप देखे होंगे बहुत लोग यहाँ पर होते हैं गाँव में कान भर देते हैं, अर्थात क्या कर देते हैं, चुगली करने लगते हैं एक दूसरे की, तो यहाँ पर चुगली हो जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चुईया, यहाँ पर 25 में ऑप्शन क्या बनेगा, तो भैया देखो कि आपने मेहनत बहुत किया लेकिन आपको परिश्रम सही से मिला नहीं, उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो परिश्रम बहुत लाभ ही क्या, लाभ थोड़ा बहुत, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब यहाँ पर देखिए 26 नंबर में क्या हो जाएगा, बहुत कंजूस व्यक्ति, अर्थात ये बहुत कंजूसी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, चमड़ी जैसे कोई किसी की चमड़ी निकाली जाए, कोई बकरा मान लीजिए, तो उसमें थोड़ा भी मांस ना जाना चाहिए, बिल्कुल चमड़ी जाना चाहिए, तो वही है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय पूछा गया है, तो देखो हम आपसे बोले थोड़ी देर के लिए भर को हटा दिया जाए, उसने कटोरा भर दूध पिया, तो भर शब्द क्या है, एक प्रकार से देखा जाए अव्यय ही है, जो वाक्य को सुंदर बनाने के लिए इसको यूज किया गया था, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। जो भर आपका है यही क्या है आपका, ये अव्यय है, ठीक है ना, यहाँ पर भर जो आपका है अव्यय है। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा पद आपका विकृत नहीं होता है, तो देखो याद रखिएगा जो आपके अव्यय होते हैं इनका विकार आप लोग नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा इनका विकार नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है कमल सरोवर में, यहाँ पर कमल की पर्यायवाची पूछा गया है, चलिए कमल का पर्यायवाची पूछा गया है, यहाँ पर जवाब दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो सतदल दिया गया है ना। हाँ अव्यय से कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अव्यय क्या है, एक दरोगा है। चलिए 29 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा सतदल, देखो यहाँ पर सतदल जो आपका दिया है वो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। अब यहाँ पर देखो आज की इस क्वेश्चन में देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने गलती कर दिया है, मतलब इस क्वेश्चन में भी गलती कर दिया, याद रहे रसाल नहीं होता, रसाल तो आम का होता है दोस्तों, ये होता है आम का होता है, रसाल आपका आम का होता है, यहाँ पर सतदल इसका जो आपका आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया है आकर्षण का विलोम पूछा गया है कि आकर्षण का विलोम क्या होता है, तो आकर्षण का क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। जैसे आपका चुंबक होता है तो चुंबक आपस में क्या करते हैं, चिपकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एन और यस आपके हैं और दूसरी तरफ सेम सेम कर दिया जाए तो दूर भगते हैं, अर्थात उसे विकर्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, कौन सा क्वेश्चन, कोई गड़बड़ी है क्या, अच्छा कमल में कौन सा नहीं है, सॉरी माफ करिए, यहाँ पर 29 वाले में देखो पूछा गया है, कह रहा है आपका कमल सरोवर में खिलता है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है भाई ये बताइए। सतदल होता है, सोमरस, अंबु और आपका रसाल। यहाँ पर देखिए भाई क्वेश्चन जो आपका दिया, रसाल तो आम का होता है ना, रसाल तो आम का होता है, मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका क्या बनेगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी होगा, रसाल होगा, हमने ध्यान नहीं दिया और इसी पर फोकस कर लिया। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है ऑप्शन डी, यहाँ पर रसाल, और भी कोई है ऑप्शन कोई गलती दिए गए हैं। यहाँ पर देखो आपका जो सोमरस होता है क्या इसका भाई, सोमरस आपका नहीं होता है। यहाँ पर अंबुज होता है, क्या होता है, अंबुज होता है, अंब होता नहीं है, है ना। ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ ही दिया गया है।
ये जो क्वेश्चन है वही गड़बड़ दिया गया है, याद रखिए ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ दिया है, इसको हटा दीजिए तभी आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगर इसे आप नहीं शब्द को हटा देंगे तभी इसका आंसर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि सोमरस तो आपका होता नहीं है भाई, सोमरस तो होता नहीं है, रसाल भी आपका नहीं होता है ना। यहाँ पर अम्ब होता नहीं है, अम्बुज होता है, क्या होता है, अम्बुज होता है, अर्थात ये भी गलत है। तो भैया जब 3 गलत है तो नहीं शब्द में तो यही होगा ना, मतलब ये क्वेश्चन ही क्या है, गलत दिया गया था और इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, नहीं को हटा दिया। अब ये क्वेश्चन जो आपका है अब सही हो जाएगा ए नंबर, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए, ये छोटी सी गलती थी, इस वजह से यहाँ पर पकड़ में नहीं आ रहा था। सत्यदल आपका नहीं हटाने के बाद आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 31 आ गया है। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी यहाँ पर सही है। यहाँ पर 31 का जवाब देना है। 31 का ऑप्शन जो आपका दिया गया है क्या हो जाएगा 31 में, तो देखो रहा है धन धना, क्या दिया है, धन धना दिया गया है, और अब पथ और पथ्या, धन धाना नहीं, ये ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है भला चाहने वाला को हितैषी कहते हैं, क्या कहते हैं, हितैषी कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो गया। अगला दिया गया है भीतर, यहाँ पर दिया गया है रेखांकित शब्द बताना है, जो भीतर आपका है तो है क्या, ये भीतर जो आपका है क्या, कह रहे घर के भीतर, तो घर है और भीतर है और कुआं है, घर के भीतर कुआं है, अर्थात तो समुच्चय तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत तो है कि है नहीं है, बेस्मियात कोई नहीं है, निपात भी नहीं है, तो संबंध आपका हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, संबंध बोधक हो जाएगा, क्योंकि घर के भीतर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ कह रहे हैं भारत ने, यहाँ पर कह रहा है ने शब्द जो दिया है उपसर्ग लगा है, मतलब उपसर्ग पूछा गया है। यहाँ पर अंडरलाइन देखो दिख रहा होगा, ये देखो अंडरलाइन लगी हुई है, तो ने के बारे में पूछा गया है कि जो ने आपका है क्या। चलिए 34 नंबर में, तो ये देखिए प्रथमा कर्ता ने कर्म को, तो आपका कर्ता ने आपका ऑप्शन हो गया, बी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मैं चलती थी, मैं का बहुवचन होता क्या है 35 नंबर में, तो देखो मैं का होता है बहुवचन हम होता है, क्या होता है, हम होता है, और हम में तो बहुत लोग आ जाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताना है, यहाँ पर उज्ज्वल किस प्रकार से सही लिखेंगे 36 नंबर में। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है नहीं है जो आपको ये एग्जाम में ना मिले, और हमेशा मिलता है उज्ज्वल। देखिए आपका जो 36 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ये उज्ज्वल जो दिया है वो आपका बिल्कुल शुद्ध दिया गया है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आज आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, बढ़िया मजे से आ रहे हैं, मस्त लग रहा है, क्योंकि आज सभी के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए अभ्यस्त होता है या अभ्यस्त होता है, ये बताइए, अभ्यस्त होता है या अभ्यस्त होता है, क्या होता है, तो नोट करिएगा, अभ्यस्त क्या होता है, अभ्यस्त होता है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह आपसे यहाँ पर दिया है उज्ज्वल, तो उज्ज्वलन होता है, यहाँ पर देखिए 38 नंबर में, तो आपका देखिए उज्ज्वलन कहाँ मिल गया है, ऑप्शन बी नंबर में मिल चुका है। कौन सा, ऑप्शन बी नंबर आपको उज्ज्वलन मिल चुका है। अगला यहाँ पर दिया गया संशय, और संशय के सही करेंगे 39 नंबर में, तो संशय क्या सही होगा, ये वाला संशय नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर आपका है संशय ये वाला होगा, कुछ लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं, बी नहीं होगा, यहाँ पर आपका डी होगा, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आविष्कार और दिवस, निशब्द और आपका जमाता। चलिए तो देखो 40 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो कह रहा है आपसे आविष्कार, फिर देवर्ष, देवर्ष गलत है, जामाता होता है, निशब्द होता है, अर्थात ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, आविष्कार आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है किस वाक्य में है, तो भैया किसको पढ़नी है, किसको पढ़नी है, आपके श्याम को पढ़नी है, और श्याम क्या है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कर्ता है, और कर्ता जब होता है तो कृत्यवाची होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका काल कौन सा आपका है, यहाँ पर जवाब, तो देखिए 42 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये सामान्य भूतकाल है, क्या है, सामान्य भूतकाल है, यहाँ पर आंसर लगाना है आपको सी नंबर। और इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, लोग सोचा करते हैं पूर्ण भूतकाल हो गया, तो भैया जब आपको आराम मिली है मतलब ये सामान्य में ही चल रहा है, हो सकता है आराम तुम्हारी दूर से थोड़ी देर में फिर गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए सामान्य में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द आपका कौन सा है, तो एक वचन क्या हो जाएगा 43 नंबर में, यहाँ पर देखो बी नंबर आपका मिल गया, नदी, है ना, नदी आपका हो गया। अगला दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित तो वाक्य में सही वाक्य का चयन करना है, काल भेद पूछना है, वाक्य पूछना है। कह रहा है पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, तो यहाँ पर देखिए 44 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर कह रहा है पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए, और इसलिए लगा होता है तो क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका डी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुखार में चावल नहीं खाना चाहिए, है ना, लेकिन कुछ लोग मानते ही नहीं है, क्योंकि बिना चावल को उनका पेट भरता ही नहीं है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 45 का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, बी नंबर है। याद रखिए निषेधात्मक होता है, क्या, यहाँ पर निषेधात्मक, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे हैं अपने अपने किताबें, भाई अपने अपने होती है, अपनी अपनी किताबें होता है, तो ऑप्शन गलती हो गया ए नंबर। अगला
अगला दिया गया है अंग्रेजी में कॉमा को यहाँ पर बताइए, कॉमा जो होता है इसको हिंदी में किस रूप में संदर्भित किया जाता है? जो कॉमा को बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं भाई? कॉमा को हम लोग बोलते हैं अल्प विराम हो गया, है ना। अर्ध विराम में क्या होता है? अर्ध विराम में ऐसे आपका लगा होता है। आगे बढ़िए, कह रहा है किस चिन्ह का प्रयोग शून्य जैसा होता है? देखो इस प्रकार से अगर लगा दिया जाता है तो इस चिन्ह को बोलते हैं लाघव चिन्ह। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाघव बोलते हैं। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। औंधी खोपड़ी मोहरे का जवाब दीजिए। औंधी खोपड़ी मोहरा अर्थ क्या होता है? 49 नंबर में क्या बनेगा? तो यहाँ पर होता है निपट मूर्ख। क्या हो जाएगा? यहाँ पर निपट या कह सकते हैं, जो ऑप्शन आपका बी नंबर दिया गया है। अगला दिया गया है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो भैया जो कवि लोग होते हैं ना, वो बहुत चढ़ा बढ़ा के बातें करते हैं, है ना। जैसे मीडिया होती है वैसे यहाँ पर कवि भी होते हैं। तो यहाँ पर 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर है। यहाँ पर कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, है ना। मीडिया वाले भी घर के भीतर चले जाते हैं, चाहे आग लग जाए लेकिन उसके अंदर घुस जाएंगे, पूरा कहेंगे हम आपको वो सीन दिखाने जा रहे हैं। सभी की निगाहें यहाँ पर रहनी चाहिए। तो वही चीज़ें आपकी इसमें होती हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पर पहुंचे कवि। तो कवि भी उसी प्रकार से होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जो स्त्री सुर भी ना दे सके उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। असुरम पश्या बोलते हैं, असुरम पश्या, जो ऑप्शन आपका सी होगा। अगला दिया गया है उत्कंठा का समानार्थी क्या होता है? यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपके लेखपाल एग्जाम में पूछा गया था। उत्कंठा, यहाँ पर देखिए आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पर लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था, उत्कंठा का समानार्थी होता क्या है? तो देखिए आपका जवाब क्या होगा 52 नंबर में। चलिए 52 की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन यहां पर बनेगा क्या? उत्सुकता होती है और अभिलाषा होती है ना। तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो आपका ए इसका आंसर होगा, उत्सुकता और अभिलाषा होती है। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपका नहीं आता है। तो यहां पर बताइए कौन नहीं आता है? तो देखो कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आती है, लेकिन अवधी ये जो आपकी छत्तीसगढ़ी है तो ये तो आपकी आती है किसमें? पूर्वी हिंदी में आती है, एबीसी में आती है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिंधी भाषा का संबंध किससे है? देखो सिंधी भाषा जो होती है ये भाषा को बोलते हैं ब्राह्मण भाषा। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण भाषा बोलते हैं। याद रखिए यहां पर आंसर बनेगा क्या? यहां पर बी नंबर। इसको हमने बताया भी दिया था। सौर सेनी जैसे खड़ी बोली आपकी होती है, मगही तो आपका बिहारी में आता है, पैसाची जैसे पंजाबी वगैरह है। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मण बनेगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम पथिक की रचयिता पूछा गया है। प्रेम पथिक के रचयिता जो आपके हैं यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए 55 का जवाब दीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा भाई? यहां पर देखिए प्रेम पथिक के रचयिता कौन है? चलिए तो देखिए प्रेम पथिक की जयशंकर प्रसाद ये कृति है। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अनुभाव के दो भेद कौन होते हैं? अनुभाव के दो भेद आप लोगों को रस में पढ़ाया गया, अनुभाव विभाव, है ना। तो अनुभाव के दो आपके भेद होते हैं। ये भेद क्या होते हैं? एक कायिक होती हैं और आपकी सात्विक होती हैं। मतलब कायिक क्रियाएं होती हैं और सात्विक क्रियाएं होती हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया किस रस का संचारी भाव, संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। मतलब किस रस का संचारी भाव जो होता है या संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु, ये सब होती हैं। क्या होती हैं? तो आप कहेंगे श्रृंगार रस में। मन को मोह लेने वाली होती हैं, अर्थात इसमें प्रेम जैसे आपको उमड़ होता है। तो ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा, श्रृंगार रस में, है ना। यहाँ पर दिया गया करुण रस का स्थायी भाव, तो क्या हो जाएगा? तो करुण रस का होता क्या है भाई? शोक होता है, बिल्कुल जानते हैं, बी नंबर हो जाएगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को जहाँ पर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? रुकने वाले को यति कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है? कह रहा है बसो मेरो नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी, सूरत नैनो बने विशाल। यहाँ पर बताइए कौन सा गुण यहाँ पर दिख रहा है 60 नंबर में? तो देखो भाई यहाँ पर आपका ओज तो आपका हो नहीं सकता है, शांत तो होता ही नहीं है, आपका माधुर्य हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, माधुर्य गुण होता है। अगला कह रहा है कौन सा वर्णिक छंद है जिनमें वर्णों की गिनती होती है? और दोस्तों वर्णों की गिनती होती है आपकी सवैया में होती है, क्योंकि दोहा, रोला, चौपाई में मात्राएं होती हैं, लेकिन सवैया में वर्णों की गिनती होती है। अगला क्वेश्चन दिया है रहमन चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर, जब के दिन आई हैं बनत लगई हैं बेर। यहाँ पर कह रहा है जो छंद है वह 62 में, वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो अगर मात्रा लगाना चाहते तो मात्रा भी आप लोग लगा सकते हैं। चलिए पहले हम लोग यहाँ से लगाते थे, लेकिन आज यहाँ लगा के दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या? सिंगल सिंगल। फिर इसके बाद क्या दिया गया है? अच्छा एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा में सिंगल लगता है, डबल लगता है? डबल लगता है। यहाँ पर सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ पर डबल, फिर आपका सिंगल, फिर आपका सिंगल। अच्छा यहाँ पर डबल 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11। देखो 11 हो गया ना। तो यहाँ पर एक ही मात्रा में डबल होते हैं, 11 होते हैं। ये 11 हो गए। यहाँ निकालिए तो यहाँ निकाल दोगे 4, तो यहीं पर लगे हुए हैं 4 2 6 यहाँ पर लगे हैं, और 6 के बाद यहाँ पर देखिए क्या लगे हैं 6, और 6 के बाद यहाँ पर 2, और इसके बाद सिंगल, फिर आपका 2। तो 6 6 3 9 9 से 10 11, और यहाँ पर देखो क्या है भाई? यहाँ पर है तो आपके 2 हो जाएंगे, तो 13 हो गए ना। तो 13 और 11 मिल रहे हैं तो 2 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। तो ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं। कह रहे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद आपको बताना है। तो कह रहा है तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। यहाँ पर देखो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आपको आंसर बताना है, राइट क्या हो जाएगा? तो भैया आपको मालूम है किसी भी
किसी भी इंसान को अगर आप आकर्षित करना हो, है ना, तो उससे क्या होता है, उसको बड़ी चीजें बोलते हैं, है ना, बन जाएगा बी नंबर। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार इनमें से आपका है, चलिए जवाब देना है। चलिए यहां पर इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है 64 में, तो आपका देखिए यहां पर दिया है चार उच्चंद की चंचल, देखो चा वर्ण आपको दिख रहा है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, सी नंबर अनुप्रास अलंकार राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार इनमें से राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। चलिए यहां पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। 65 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी नंबर। यहां पर देखो शब्दा होता है, अर्था होता है, उभया होता है, लेकिन छंदा क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद यहां पर आपको करना है। यहां पर दिया गया इंडिया हैज ट्रमेंडरस, है ना, और इसके बाद दिया गया है पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, इसका जो हिंदी अनुवाद बनेगा वो हो जाएगा बी नंबर। ये भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावना है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है कि जीनोम संपादन जीनोम रूपांतरण से भिन्न है, सही अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा ये वाला, जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कह सकते हैं जीनोम मॉडिफिकेशन, तो ऑप्शन इसका आंसर ए हो जाएगा। ए नंबर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो गद्यांश दिया है, गद्यांश क्वेश्चन ये आपके सीधा गूगल पे फोन पे अकाउंट नंबर में पहुंच जाएंगे। 68 से लेके 71 नंबर वाले जो नंबर हैं वो सीधे आपके अकाउंट में पहुंच गए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है सिंदूर की होली किस विधा की रचना है। चलिए सिंदूर की होली किस विधा की रचना है, यहां पर जवाब दीजिए 72 नंबर में। तो देखो 72 की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये नाटक है। क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, सिंदूर की होली ये विधा क्या है, तो ये एक नाटक है, इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ये नाटक है, याद रखिएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से चार विकल्प दिए हैं, अशुद्ध वाक्य यहाँ पर बताना है ना। यहाँ पर कह रहा है अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध वाक्य। तो चलिए देख लेते हैं। 73 नंबर में कह रहा है कि सारा राज्य उसके लिए थाती था, ठीक है ना। ऐसे एक आध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल, देखो इन दोनों में और केवल शब्द आपको दिया है भाई, जब दोनों और केवल तो एक साथ हो नहीं सकता है, मतलब ऑप्शन सी नंबर आपका गड़बड़ हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, यहाँ पर गलती ढूंढिए, क्या हो जाएगा 74 नंबर में। कह रहा आपसे संधि में दो पक्षों का मेल होता है, भाई पक्ष नहीं होता है ना, यहाँ पर होता है वर्णों का मेल होता है। किसका होता है दोस्तों, वर्णों का मेल होता है, मतलब ऑप्शन जो गड़बड़ है वो आपका ए नंबर हो जाएगा। जब हमको पहले ही नंबर में मिल गया है तो हम आगे यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। अगला दिया गया है, इसमें गलती बताइएगा 75 नंबर में। कह रहा आपसे उसने आसन ग्रहण किया, सही दिया गया है। पूजनी देखो गलत दिया गया है, हमने बताया था जब ऐसे वर्ण हो तो आपको तुरंत निकाल लगाना है, क्योंकि पूजनीय होता है दोस्तों, क्या होता है, पूजनीय जो होता है वो आपका शुद्ध होता है, ना कि पूजनी, तो इस कारण से क्या बनेगा, ये आप यहाँ पर बी नंबर गड़बड़ हो गया। फिर गलती ढूंढिए 76 नंबर में। कह रहा है श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, अच्छी बात है। मेरे ऊपर कृपा करें, तो भाई कृपा हो रही तो ऊपर है तो होगा, है ना। ये जो स्ट्रा लगा दिया है इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो गलती मिल गई है, देखो ऊपर, है ना। मेरे ऊपर कृपा करें, लगता तो है कि अगर ऊपर ना लगाया जाए तो ये तो कथन गलत हो जाएगा, लेकिन वाकई में ये शुद्ध होता है, माना जाता है, तो यहाँ पर आपको ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे बोल सकते हैं मुझ पर कृपा करें, ऐसे होता है ना, मुझ पर कृपा करें, ऐसे भी कर सकते हैं ना कि मुझ पर कृपा करें, तो ऊपर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें यह काम नहीं करना चाहिए, हमें यह काम नहीं करना चाहिए, तो सही दिख रहा है। इस समस्या का हल मेरे पास है। कह रहा है लता जी ने गीत की दो चार कड़ियां होती हैं कि लड़ियां नहीं होती हैं, है ना, यहाँ पर लड़ियां नहीं होती कड़ियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये गड़बड़ हो गया है। अगला दिया है साकेत किसकी रचना करती है, तो साकेत किसकी है भाई, साकेत तो मैथिली शरणगुप्त की है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे इनमें से कौन सा छायावादी रचनाकार नहीं है, यहाँ पर देखिए 79 में। चलिए हमारे टेस्ट पेपर सॉल्व करने में आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा फीलिंग होता होगा कि जिस प्रकार आप लोग एग्जाम में डरते हैं और आप लोगों को कंफ्यूज होता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, वैसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 79 का ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर है। यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी ऑप्शन बनेगा, डी नंबर राम नरेश त्रिपाठी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्योंकि महादेव वर्मा है ही है, जयशंकर प्रसाद तो है ही है, निराला तो वैसे भी आपके हैं, तो ऑप्शन डी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्र प्राप्त किसने किया था, तो भैया हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन की जो परंपरा है इसने शुरुआत किया था आपके गरसा दत्तासी। देखो गरसा दत्तासी इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, 1 का ऑप्शन देना है, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। तो कह रहे हैं कविता बहुत परिश्रमी युवती है, वृद्धजनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो भैया याद रखिए यहाँ पर देखिए गड़बड़ है, आपके सी वाले में आपका मिल गया है, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, अर्थात यही गलत विशेषण आपका प्रयुक्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित
होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका कठिन है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, याद रखिए आहार्य कहते हैं। याद रखिए आहार्य लगाना है, यहाँ पर ए नंबर मत लगाइएगा क्योंकि लगभग सबका ए आएगा, लेकिन याद रखिए इसका आंसर आपका आहार्य होता है। ये इंटर में भी आपको पढ़ने को मिला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण पूछा है और क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा तेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सी हो जाएगा तेज, जो आपका एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है किस पत्र का प्रयोग परिवार की कुशल क्षेम पूछने, निमंत्रण देने, सलाह अथवा खेद प्रकट करने के साथ साथ मन की बातें अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आप लोग अगर औपचारिक पत्र लगाओगे तो औपचारिक पत्र में क्या कहेंगे? चलिए औपचारिक पत्र जो होते हैं वो आपके कार्यालयीय पत्र होते हैं, आपके यहाँ पर संपादकीय पत्र होते हैं, आपके व्यवसायिक पत्र होते हैं, प्रार्थना पत्र होता है, आवेदन पत्र होता है। लेकिन आप सभी के जवाब तो यही आ रहे हैं भाई, आप सभी का जवाब यहाँ पर जो आ रहा है सबका यही आ रहा है। तो भैया यहाँ पर देखो इसका जो ऑप्शन आपका है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी नंबर ये नहीं बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा वैयक्तिक पत्र जो होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या है? अनौपचारिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनौपचारिक बोलते हैं, अनौपचारिक बोलते हैं। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका ए बनेगा। भाई क्या है कि अनौपचारिक पत्र होते क्या हैं? तो अनौपचारिक पत्र आपको नीचे क्वेश्चन दिया भी गया था कि बधाई पत्र, सांत्वना पत्र, निमंत्रण पत्र ये सभी होते हैं, क्या होते हैं? अनौपचारिक होते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर दिया तो गया था भाई, ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए सब भूल गया है तो भाई पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए पत्र किसे लिखेंगे? आपने ऑर्डर कर दिया है ना, आपने ऑर्डर कर दिया है और उन्हें कैंसिल कराना है तो आप पत्र जो लिखेंगे किसे लिखेंगे? तो ये होते हैं संभरक को लिखा जाता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा आपका ए नंबर संभरक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से क्या होता है? तो देखिए सा जो होता है भाई किस में रखते हैं? तालु वाले में रखते हैं ना, जो चा वर्ग होता है उसी में आपका सा भी आता है। तो ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक क्लियर है? आगे बताइए। क्वेश्चन दिया है पहले और छठी जो आपकी पंक्ति वो निश्चित है और बाकी आपका जो सामने दिया गया है उसे आपको क्या करना है? अरेंज करने ला है। चलिए 8 नंबर में देखिएगा, आपसे कह रहा है छोटे छोटे कार्य व छोटे छोटे कार्य व अनेक छोटे छोटे रहस्य, छोटे छोटे रहस्य आपको उत्कृष्ट सफलता दिला सकते हैं, आपकी लोकप्रियता को सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ कर सकते हैं। देखिए सी वाला यहाँ पर भर दिया जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी इनमें से क्या हो जाएगी? चलिए शुद्ध वर्तनी यहाँ पर जवाब देना है, आपका शुद्ध वर्तनी क्या बनेगा? चलिए देखिए 9 की अगर हम बात करें 9 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुमुदनी। क्या होता है? कुमुदिनी। कौन सा? ये वाला होता है कुमुदिनी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है उत्तीर्ण कैसे लिखेंगे और उत्तीर्ण कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए उत्तीर्ण जो ऑप्शन है यहाँ पर ए वाला लिखा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग भाई सी लगा रहे हैं तो सी कैसे हो जाएगा? उत्तीर्ण होता है तो अड़ा जो आपका होता है वो इसमें आपका लगाया जाता है और इसमें लगाया जाता है तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका होगा ना। थोड़ा ध्यान से लगाया करें। कह रहे सोहत कर नवनीत लिए घुटरुवन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो भैया मुख में यहाँ पर दही लपेटे हुए हैं, घुटरुवन चल रहे हैं, कृष्ण भगवान की बात हो रही है तो यहाँ पर वासल रस में आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 नंबर में। चलिए 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अद्भुत का हो जाएगा विस्मय। क्या हो जाएगा? विस्मय। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में 4 चरण होती है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद है? यहाँ पर 14 का जवाब देना है। जो लोग भाई पहली बार जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। संख्या बराबर रखा करें, जितने लोग जुड़े आते हैं क्लास में अपनी संख्या बिल्कुल बराबर रखें, जितने लोग लाइव हो उतने यहाँ पर लाइक भी होना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है ना। चलिए लाइक शेयर मार दीजिए जो लोग यहाँ पर अभी तक लाइक नहीं किए हैं। चलिए कौन सा मात्रिक छंद आपका दिया 14 नंबर में? तो 14 का ऑप्शन क्या बनेगा? देखो दोहा, चौपाई, रोला ये सभी क्या होते हैं? मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर गद्यांश दिया गया है 5 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन आपके दिए हैं वो आपके सीधा गूगल पे कर दिए गए आपके अकाउंट में, ठीक है ना। ये गद्यांश आप लोग सोल्व कर सकते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर 19 नंबर में कि जननी तू जननी भई विदिशन कछुना बसाई में अलंकार पूछा है। जननी तू जननी भई विद सन कुछ ना बसई में कौन सा अलंकार है? तो देखो भाई यहाँ पर आपका जो छेकन प्रास होता है और लटान प्रास होता है, इनमें से ऑप्शन कौन लगाएंगे? सी नंबर आपका लटान प्रास इसका आंसर राइट हो जाएगा। लटान प्रास इसका आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है सुशिक्षित में उपसर्ग आपका कौन सा है?
सुशिक्षित, देखो शिक्षित तो निकल आएगा, जो ऑप्शन बी बचेगा सु, यही क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अगला है बा उपसर्ग किसमें आपका दिया गया है, यहाँ पर 21 का ऑप्शन दीजिए, बा उपसर्ग जो दिया गया है वो आपके किसमें दिया गया है, बा उपसर्ग किसमें दिया गया है। चलिए भाई, अगर हम यहाँ से बा निकालेंगे तो दबू कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर दौलत निकाल लिया जाए तो इसमें बा एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो गया। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है जो स्त्री के वशीभूत होता है, जो स्त्री के वशीभूत होता है उसे कहते क्या है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए, उसे स्त्रैण कहते हैं। क्या, स्त्रैण, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा। अगला है उचित अनुचित बात का ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं, तो जो उचित और अनुचित का ज्ञान रखते हैं, याद रखिए, उसे कहा जाता है विवेकी कहते हैं। क्या, विवेकी, जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, जो पसीने से उत्पन्न हुआ वो उसे क्या कहते हैं। चलिए, जो पसीने से उत्पन्न हुआ, देखिए 24 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर स्वेदज, बिल्कुल सही जवाब है, स्वेदज हो जाएगा। अगला दिया है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहेंगे। 25 नंबर में ऑप्शन दे रहे हैं सी नंबर विधुर। भैया विधुर नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बनेगा 25 नंबर में डी हो जाएगा, विपत्नीक होता है। क्या, विपत्नीक, क्योंकि पत्नी मरी नहीं है, आप लोगों ने पत्नी को मार दिया, आपने सी जवाब दिया, पत्नी को तो मार दिया। भाई यहाँ पर ये तो नहीं कह रहा पत्नी मर गई है, हो सकता है वो मैके चली गई हो, है ना, हो सकता है और कहीं गई हो, तो भैया वहां पर हम लोग बोलेंगे विपत्नी कहेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहा जाता है, मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए, मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहते हैं 26 नंबर में, तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा मुमुक्षु होता है, जो कि ऑप्शन बी सी हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा। अगला है, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है 27 नंबर में, साहित्यिक, देखो साहित्य तो धन इक आपका दिया है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, यहाँ पर 28 का जवाब देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 28 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा किशन, अर्थात तो यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है, कट ही होता है, कर्क हो जाएगा क्योंकि हरा उड़ा है, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर किशन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है, तद्भव शब्द की पहचान करिए। चलिए खुश रहिए भाई। चलिए 29 को ऑप्शन दीजिए, 29 को ऑप्शन दिया गया है तद्भव, और तद्भव दिया गया है कहाँ पर, डी नंबर आपका श्रृंगार होता है। क्या होता है इसका, होता है श्रृंगार, होता है श्रृंगार यहाँ पर होगा, लेकिन श्रृंगार में ये नहीं लगेगा, है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर, ये आपका तद्भव दिया गया था। आपसे पूछा है तत्सम शब्द आपका क्या है, तो जहां भी छ लग जाता है वही आपका तत्सम होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर नंबर होगा। अगला बताइएगा कि संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत भाषा की विकास यात्रा से विकृत होकर हिंदी में पहुंचे हैं उन्हें क्या कहते थे। तो देखो पहले तो ये संस्कृत से चले थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए, विकृत हो गया, विकार आ गया, और जब भी कभी विकार आता है तो ये तद्भव शब्द होते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखो दोस्तों यहाँ पर नई शब्द आपको दिया गया है 32 नंबर में। चलिए 32 की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका जो खेल दिया है, खेल में कोई आपकी समूह दिखा रहा है क्या, समूह तो नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर। हरियाली कैसी संज्ञा है, तो हरियाली इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए भाई बहुत देर हो गई आपको। चलिए कह रहे हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है, 33 को ऑप्शन देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 में, तो आपका जवाब होगा हरियाली, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो जो वह शब्द आपका है वो आपका है क्या, वह शब्द जो है वो आपका क्या है, ये हमने बताया था, यह वह ये शब्द क्या होते हैं, ये निश्चित होते हैं, और निश्चित होते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है, कौन समुदायवाचक विशेषण है, समुदाय किसमें दिया गया है, चौगुना, चौथा, चारों और चार। चलिए जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 34 नंबर में आपका हो गया 35, बताइए 35 का ऑप्शन यहाँ पर चौगुना दिया गया है, कह रहे चौगुना होगा। अच्छा और थोड़ा प्रयास करिए, और थोड़ा प्रयास करिए, इस सही का जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। चलिए चारों हो जाएगा। अच्छा चलिए 35 को ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी नंबर, चारों इसका आंसर होगा, चारों बनेगा, ठीक है ना। चौगुना नृत्य लगाइएगा, यहाँ पर लगाना है चौरों, लगाना है चारों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, मेरी बहन कविता हिंदी भाषा सीखती है, तो आपसे पूछा गया है क्रिया आपको चुनना है, तो क्रिया क्या हो गया, लर्निंग, लर्निंग मतलब क्या हो गया, सीखना, तो सीखना कहाँ पर है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अनेकार्थी शब्द आपको दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ एक लिखा गया है, दूसरा आपको यहाँ पर बताना है। कह रहा है प्रमत्त मतलब होता है स्वेच्छाचारी, क्या होता है, स्वेच्छाचारी होता है, और इसका एक अर्थ होता है उन्मत्त भी होता है, क्या होता है, उन्मत्त, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। अगला दिया गया है, कनक मतलब आपका धतूरा होता है, और धतूरे का एक अर्थ यहाँ पर सोना भी होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय दिया गया है। चलिए वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो यहाँ पर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का जवाब यहाँ पर देना है, और जवाब आ गया है डी नंबर। वाह क्या बात है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए बेटा आपके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है,
कि अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। यहाँ पर जो 40 नंबर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो अर्थ के आधार पर पूछा गया है और अर्थ के आधार पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 13 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ऐसा कोई सेट नहीं है जहां पर हमारा नाम ना लिखा हो। देखो यहाँ पर कामदेव दिया है और कामदेव का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा है नहीं, है ना। तो 41 की अगर बात कर ले तो आपका जवाब क्या हो सकता है। चलिए 41 में देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या बन सकता है। तो देखो भाई रतिनाथ भी होता है, क्या होता है, रतिनाथ होता है। और इसके बाद देखा जाए जो आपका दिया गया है अनंग, ये भी आपका होता है। तो भैया आपके पास दो ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो आपकी इसमें दो ऑप्शन गलत दिए गए हैं। एक तो जो दिया गया है कामपाल, जो कामपाल दिया गया है, कामपाल ये होता है मुरारी का, अर्थात कृष्ण भगवान का होता है। मुरारी के बहुत नाम होते हैं, मुकुंद, मुरारी, कामपाल। तो यहाँ पर देखो ये तो आपका हो गया। और ये जो दिया गया कामक, कामक मतलब होता है व्यभिचारी, क्या होता है, व्यभिचारी होता है, व्यभिचारी। तो इस वाले क्वेश्चन में एक एक नंबर सभी को क्या हो गए, दान में दे दे रहे हैं। याद रखिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा इसमें से वो आपका B+C आंसर बनेगा, इसका B+C होगा। एक एक नंबर हाईकोर्ट की तरफ से सभी को मिल गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तर्कस का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। तर्कस का पर्यायवाची पूछा गया है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए 42 नंबर में। तो 42 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर जो दिया गया है तर्कस होता है निसंग, क्या होता है, निसंग होता है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, निसंग होता है, तीर नहीं होता है, यहाँ पर निसंग होता है। इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर, क्योंकि तर्कस जो आपका है जिसमें रखा जाता है उसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपेक्षा का विलोम क्या होता है। तो जब आ दिया हो तो विलोम आपको ऊ कर देना है, और ऊ कर देना मतलब आपका अपेक्षा का उपेक्षा हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है परमार्थ का विलोम क्या होता है। परमार्थ का विलोम, चलिए परमार्थ की अगर बात कर ले 44 नंबर में तो आपका होता है परमार्थ का होता है स्वार्थ होता है, क्या होता है, स्वार्थ, जो कि ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि उसका चेहरा क्रोध से क्या हो गया था भाई, उसका चेहरा क्रोध से तपतपा हो गया, तमतमा हो गया, जगमगा हो गया, चमचमा। देखिए आपका जवाब बी वाला हो जाएगा, उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया, है ना। जब क्या होता है उसको बहुत गुस्सा आ जाती है तो उसका चेहरा बिल्कुल क्या देखने योग्य लगता है, 420 का झटका इसी को लगा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी नंबर। और ऐसे आदमी से दूर हो जाना चाहिए जब उसको गुस्सा आ जाए, है ना, नहीं कुछ भी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है आपका आचरण दूसरों के लिए हो सकता है, आपका आचरण दूसरों के लिए हो सकता है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका भी हो जाएगा कि आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। मतलब अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको फॉलो वो भी कर ले। तो ऑप्शन यहाँ पर भरेंगे बी नंबर। अगला है कि अन्य मनस्क मतलब होता क्या है। अन्य मनस्क मतलब यहाँ पर अर्थ होता है ऑप्शन बी, जिसका मन किसी और हो, किसी दूसरी ओर हो, उस जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जैसे हमारी भी क्लास में क्या होता है, कोई क्वेश्चन सही भी होता है लेकिन कमेंट कहते हैं सर जी ये क्वेश्चन नंबर गलत बताया आपने, जबकि क्वेश्चन वो सही होता है, पता नहीं उस समय उनका मन चरने चला जाता है, ऐसे कुछ लोग होते भी हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, जो मृत्यु के मुख में आने को वाक्यांश के लिए शब्द आपको चुनना है। चलिए कह रहा है जो मृत्यु के मुख में आने को बताना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई 48 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहे जो मृत्यु के मुख में आने को होता है उसे कहते हैं मरणोन्मुख, क्या बोलते हैं, मरणोन्मुख बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी बनेगा दोस्तों, यहाँ पर लगाना है डी नंबर। चलिए आज भाई सभी के जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब सभी ने प्रयास कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो प्रयास न कर रहा हो, प्रयास सभी का बिल्कुल सही आ रहा है। नमस्ते भाई नमस्ते। चलिए दिनों का फेर होना मोहरिक अर्थ क्या होता है। तो दिनों का फेर होना मतलब क्या होता है, भाग्य का चक्कर बोलते हैं ना, कि इस समय कि भाग्य हमारा सही नहीं काम कर रहा है, दिनों का फेर होया है, अर्थात यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है नाक रगड़ना मोहरे करते क्या हो जाएगा। तो नाक रगड़ना मतलब क्या होता है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तू डाल डाल और मैं पात पात, इसका अर्थ हो क्या होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है, एक पॉइंट मिला है कि, और अगर आपने पहचान किया होगा कि क्या होता है तो आप लोग जवाब तुरंत दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर 52 नंबर में तो जो की होता है मिश्र वाक्य में होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना, ये आप लोग जरूर मेहनत करिएगा, मतलब कह सकते हैं इस वाले पॉइंट को जरूर पढ़िएगा कि मिश्र वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा। तो जिनको नहीं आता है तो बेसिक वाला वीडियो हमारे देख सकते हैं, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है सलमा घर जाती है, वाक्य में बताइएगा। सलमा घर जा रही है तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है, जब सीधा रास्ता जा रहा है तो सरल रास्ता अपनाने दीजिए, आंसर बनेगा क्या, यहाँ पर ये नंबर सरल वाक्य आपका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अलौकिक का शुद्ध क्या होता है, अलौकिक होता है या अलौकिक होता है। चलिए जवाब दीजिए, अलौकिक होता है या अलौकिक होता है। अलौकिक होता है भाई, यहाँ पर अलौकिक होता है कौन सा, सी वाला, मतलब मात्रा नहीं लगेगा, जो मात्रा आपकी है वो नहीं लगेगा, मतलब सी वाला आपका हो जाएगा अलौकिक हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण पूछा गया है, यहाँ पर कर्मवाच्य का उदाहरण में से कौन सा है। कह रहा है शीला से पढ़ा भी नहीं जाता,
शिला से हंसा भी नहीं जाता, शिला से चला भी नहीं जाता और शिला से हिला भी नहीं जाता। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज में डालेगा ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अगर आप तुक्का मारेंगे तो तुक्का आपका काम करेगा इस क्वेश्चन में, 100% तुक्का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हंसना होता है अकर्मक क्रिया है, चलना अकर्मक क्रिया है, हिलना अकर्मक क्रिया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पढ़ना है वो आपकी सकर्मक है। और सकर्मक के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पर पढ़ना एक क्रिया हो गया, तो यहाँ पर कर्मवाच्य आप लगा दीजिए और तुक्का यहाँ पर आंसर ए नंबर लग जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे तुक्का मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। वे विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? अच्छा, से पूछा गया है और से किस में लगता है? या तो अलग में चलता है या तो और भी चल सकता है। मतलब देखा जाए 56 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करण से के द्वारा, या तो अलग में होता है या तो करण में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम संप्रदान कारक बहुवचन बताना है। देखो अन्य पुरुष भी होना चाहिए, एक वचन भी होना चाहिए, सर्वनाम का संप्रदान होना चाहिए और बहुवचन भी आपका होना चाहिए 57 नंबर में। तो देखो यहाँ पर अन्य पुरुष में आपका होता है उन्हें, है ना, एक वचन भी आपका है, सर्वनाम में यहाँ पर संप्रदान होगा और यहाँ पर आंसर आपका डी होगा। चार विकल्प आपको दिए, शुद्ध वाक्य बताना है। चलिए 58 नंबर का जवाब दीजिए। कह रहा आपसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, यही तो आंसर होगा भाई। यहाँ पर जो आंसर है आपका 58 में वो आपका क्या हो जाएगा? पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा है। देखिए ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो गया है। अगला दिया गया है अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, 59 में यहाँ पर दीजिएगा। कह रहे अनेक निरपराध दंड के, तो देखो यहाँ पर आपका नहीं होगा, इसके एकमात्र, तो एकमात्र दो शब्द दिया गया और एकमात्र भी दिया है, ये भी नहीं होगा। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह नहीं होता है ना, शंका होती है, असंदेह कह सकते थे, ये गड़बड़ है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ठीक है ना? क्लियर है भाई? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है। अरे बी नंबर कैसे हो जाएगा? कह रहा है एकमात्र, फिर दो कारण दिया है, दोनों एक साथ नहीं होते भाई, बी नंबर नहीं सही करेंगे। यहाँ पर देखिए माता पिता की शुश्रूषा, अर्थात ये जो शब्द है वही आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है आशंका होती है, उसमें क्या होती है? तूफान आने की आशंका होती है, इस कारण से। अगला है 60 नंबर में कि इस समय मोहन की आयु वर्ष है, मतलब भाई ये तो गड़बड़ दिया गया है ना। फिर दिया गया वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, वे भले ही ना आए, तो एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं थी। अगला है मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, उन्नति देखो आपको दिया गया है गड़बड़। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, बिल्कुल सही है, 60 में ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सुरेश को एक पाती लिखना है, तो ये बताइए पाती ही गड़बड़ होगा या तो पाती शब्द आप ढूंढिए, यहाँ पर पाती पर ही फोकस करिए, आंसर यहीं पर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका ये गड़बड़ हो गया पाती, ये भी पाती गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर मिला है सुरेश के लिए और सुरेश के लिए पत्र लिखना है, तो यहाँ पर लिखनी नहीं होता है, लिखना होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। देखो आसानी से आप लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं? देखो हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप ही सॉल्व कर रहे हो। चलिए कह रहा है हरिणा का स्त्रीलिंग होता क्या है? हरिणा का स्त्रीलिंग क्या होता है? हम तो बाद ही में जवाब देते हैं, है ना, आप लोगों का जवाब पहले आ जाता है, करंट मतलब कमेंट में पहले आ जाता है। तो देखिए गया हरिणा का स्त्रीलिंग यहाँ पर 62 नंबर में क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर होता है हरिणी, क्या होता है? हरिणी इसका होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग पूछा गया है, हिरणी मत लगाइए, यहाँ पर हरिणी के हिसाब से आपका यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से नित्य एक वचन में प्रयोग होता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर कौन सा नहीं होता है? देखो शब्द दिया गया नहीं, अरे कहाँ जा रहे भाई। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द आपका नहीं है 63 नंबर में। तो कह रहा है आपसे जनता हमेशा एक वचन में होती है ना। फिर यहाँ पर दिया गया है पानी भी होता है, आकाश भी होता है, लेकिन हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? भूतकाल के भेद में नहीं आता 64 नंबर में। तो 64 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखो भूतकाल में अपूर्ण होता है, सामान्य होता है, पूर्ण होता है, लेकिन संभव्य तो भविष्य में होता है ना, संभव्य तो भविष्य में होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात मतलब होते हैं नौ, अर्थात इनका प्रयोग वाक्य को सुंदर बनाने में करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका समक्ष बगैर दायां ठीक है, लेकिन करीब जो दिया गया है ये क्या है? एक निपात है, याद रखिए। इसका ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर होगा। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में की गई है? 66 नंबर में। तो 66 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कह रहा है अशुद्धि दी गई है, कह रहा है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो यहाँ पर देखो प्रत्येक लगा दी तो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि भाई, है ना, ये आपको हमेशा मिलता होगा। यहाँ पर 66 नंबर में जो ऑप्शन आपका है ये अनुपयुक्त आपका दिया है, पहला ऑप्शन में से आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो हिंदी भाषा को मान्यता मिली, यहाँ पर जवाब दीजिए राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? क्लियर है? जवाब दीजिएगा। चलिए चलिए कौन है भाई? चलिए देखिए 67 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ए नंबर बनेगा 14 सितंबर 1949 इसका आंसर राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? 68 को ऑप्शन देना है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? 68 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखो भाई छत्तीसगढ़ी बोली में होता है ए, फिर होता है बी, फिर होता है सी, अर्थात अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला कुछ लोगों को विश्वास है वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद आपको करना है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब देना है, क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ लोगों को विश्वास है, तो सम पीपल्स बिलीव, अर्थात पहला ऑप्शन इसका राइट हो
हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सम पीपुल्स बिलीव, कुछ लोगों को विश्वास है कि जो लेखपाल का पेपर लीक हुआ था वो देव सर ने ही करवाया था। क्यों भाई ऐसा है क्या? क्यों भाई इतने लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों को विश्वास है कि लेखपाल का जो पेपर है वो देव सर ने ही लीक करवाया है, ऐसा कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है। तो ऐसे बच्चों को बताइए कैसे स्वागत किया जाए, ऐसे बच्चों को स्वागत कैसे किया जाए बताइएगा। ब्लॉक कर दिया जाए कि अनब्लॉक रहने दिया जाए, या ऐसे लोगों पर ध्यान ना दिया जाए? बोलिए। चलिए रहने दिया जाए, चलिए तो चलिए रहने देते हैं, क्योंकि चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? यहां पर जवाब दीजिए, राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में अलंकार इनमें से कौन सा है? तो देखिए भाई 70 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखो दिया है से शब्द, और से शब्द होता है उपमा में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइएगा कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है यहां पर 71 नंबर में। तो देखो शिक्षक ने पढ़ाया ना, और शिक्षक यहाँ पर क्या है? करता है, और करता ऑप्शन का मिल गया है आपके बी नंबर पे राइट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है रिड्यूसिंग कंज्यूमरिंग, और इसके बाद इज वेरी मच इन अवर इंटरेस्ट, मतलब इसका हिंदी अनुवाद पूछा गया है। देखो हमारी अंग्रेजी मत जाइएगा, क्योंकि हमारी अंग्रेजी फारसी है, मतलब समझ रहे हो ना, हम अंग्रेजी के टीचर नहीं है, तो हमारी अंग्रेजी फारसी जैसी है। चलिए 72 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी होगा, हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना अपने ही हित में है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर, इसे नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 73 से 75 है, और शब्दों का आपको शुद्ध अर्थ बताना है। शुद्ध अर्थ में से क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए आपका गो का आपसे पूछा गया है, गो, और गो को क्या होता है? यहाँ पर 73 की अगर बात करते हैं तो देखिए आपका उक्त सभी हो जाएगा। गो मतलब होता है नदी, यहाँ पर गाय और इंद्री, तो ऑप्शन क्या बनेगा? क्योंकि अनेकार्थी है, और अनेकार्थी जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। अगला है पानी, और पानी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पानी का अनेकार्थी उनमें से क्या होता है? तो देखिए आपका वी होता है, वन होता है, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है गयंद, मतलब क्या होता है? गयंद मतलब कहा जाता है किसे? 75 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? बड़ा हाथी। यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा, बड़ा हाथी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वार्य, यह कथन किसका है? कह रहे इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वार्य यह कथन है, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। और अगला है पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? 77 को ऑप्शन देना है, और ये देखिए पृथ्वीराज की आंखें ये आपके राम कुमार वर्मा का है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राम कुमार वर्मा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि आधा गांव के लेखक कौन है? आधा गांव के जो लेखक है वो आपके कौन है 78 में? तो ये है आपके राही मासूम रजा। कौन है? आधा गांव के जो लेखक हैं वो राही मासूम रजा है, राजा कह सकते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है अनामिका काव्य किसके द्वारा यहाँ पर रचित है? अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित किया गया है? यहाँ पर 79 का ऑप्शन क्या होगा? तो 79 का ऑप्शन बनेगा ये निराला की है। किसके? निराला, जो कि ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला है वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कह रहा है प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता, और प्रेम की अगर हम बात करते हैं तो आपके रस खान होता है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा।